Welcome back with the Pakistan versus England T20 series preview. First T20 is going to be played in Manchester today, and if we take a look on the performance of Pakistan in T20s in last 4 years, it is satisfactory indeed. From 2016 to 2018, Pakistan remained at the top of the table in ICC T20 ranking, and during that span, Pakistan won 11 consecutive series, which is also a world record. If we take a look on the record, Pakistan and England won that series 1-0. Then Pakistan versus West Indies in UAE, Pakistan won the series 3-0. Then Pakistan and West Indies won that series 3-1. Pakistan versus World 11 in Pakistan, Pakistan won the series 2-1. Then against Sri Lanka in Pakistan 3-0. Then in New Zealand 2-1. Then West Indies in Pakistan, Pakistan won that series 3-0. Then Pakistan in Scotland won that series 2-0. Then tri-series in Zimbabwe along with Australia won that series, tri-series 4-1. And then versus Australia and versus New Zealand in UAE 3-0 each. So overall 2016 to 18 the record is phenomenal. लेकिन अगर लास्ट 5 सीरीज़ की बात करें तो 2018 में साउथ अफ्रीका में 2-1 से हार गए. देन इन इंग्लैंड 2019 1-0. देन श्रीलंका इन पाकिस्तान, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया. देन पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया 2-0 से हम हार गए. और लास्ट सीरीज़ इन 2020 हम बांग्लादेश के अगेंस्ट 3-0 से जीते. तो ओवरऑल लास्ट 4 इयर्स के अंदर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है. लेकिन जो कंसर्न है वो ये है कि लास्ट 5 सीरीज़ में हमारी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही. इस टाइम अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान स्टैंड करता है 4थे नंबर पे और इंग्लैंड स्टैंड करता है 2रे नंबर पे. और पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये T20 सीरीज़ अपने नाम करके अपनी पोजीशन को बेहतर करे और नंबर 2 पे दोबारा आने का चांस बन सकता है. और ओवरऑल अगर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की बात की जाए, हेड टू हेड अब तक हमने 15 मैचेस खेले हैं. 4 पाकिस्तान जीता, 10 इंग्लैंड जीता, 1 टाई हुआ. तो विनिंग परसेंटेज जो है वो इंग्लैंड 66.67 मैचेस जीता है. और अगर सीरीज़ की बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की तो अब तक 2006 से 2019 तक 7 सीरीज़ हुई हैं, जिसमें जो है 2 सीरीज़ पाकिस्तान जीता है, 4 इंग्लैंड जीता है और 1 जो है वो ड्रॉ रही है. तो 2006 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया इंग्लैंड के अंदर. फिर UAE में 2009 में सीरीज़ ड्रॉ हुई. फिर 2010 में इंग्लैंड में हम 2-0 से हार गए. फिर 2011 में UAE में हम इंग्लैंड से 2-1 से हार गए. फिर 2015 में UAE में इंग्लैंड से हम 3-0 से हार गए. और 2016 में हम इंग्लैंड को 1-0 से हराया. और 2019 में इंग्लैंड के अगेंस्ट हम 1-0 से हारे. तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड है जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा पाकिस्तान का. अब अगर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की बात करें तो बाबर आजम कैप्टन है, फ़खर जमान उनके साथ ओपनिंग पेयर के तौर पे उनको रखा गया है. हैदर अली नए उभरते हुए यंगस्टर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, मिडल ऑर्डर में भी खेलते हैं और एज एन ओपनर भी खेल चुके हैं. हारिस रऊफ़ बिग बैश में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी. इफ्तिखार अहमद ने भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मिडल ऑर्डर बैट्समैन. इमाद वसीम, खुशदिल शाह जिनको पिंच हिटर के तौर पे शामिल किया गया है, वो नंबर 6-7 पे बैटिंग करते हैं. फिर हफीज़ हैं, हसनैन हैं, मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शुएब मलिक, वहाब रियाज. सो दिस स्क्वाड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर्स. तो मैं तो ये चाहूँगा कि यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, बजाय इसके कि हम हफीज़ और मलिक को खिलाते रहें. हमें खुशदिल शाह को चांस देना चाहिए, हमें जो है वो हैदर अली को चांस देना चाहिए, ताकि उनकी एबिलिटी को जो है हम मैयर कर सकें. इन कंडीशंस के अंदर उनको खिला के उनको एक्सपीरियंस दिया जाए, एक्सपोजर दिया जाए, ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आए.
और अगर इंग्लैंड के हम जो है वो स्क्वाड पे भी अभी हम बात करेंगे, तो अच्छा बैलेंस स्क्वाड है। आई स्टिल फील इसमें फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है। यहाँ पे जो है आमिर यामीन की जगह बन सकती थी, क्योंकि फ़हीम अशरफ की भी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही है पिछले कई अरसे से। तो बैलेंस स्क्वाड है। अगर ओवरऑल हम इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करें तो उसमें इयन मॉर्गन कैप्टन है, मोइन अली की वापसी हुई है, जॉनी बेयरस्टो हैं, टॉम बेंटन हैं, सैम बिलिंग्स हैं, टॉम करन हैं, जो डेनली हैं, लिविस ग्रेगरी हैं, क्रिस जॉर्डन है, साकिब महमूद हैं, डेविड मलान हैं, अदील रशीद हैं, जेसन रॉय हैं और डेविड विली हैं। जेसन रॉय रूल्ड आउट हो गए हैं इस सीरीज़ से साइड स्ट्रेन की वजह से। तो इंग्लैंड के इन्होंने बटलर को भी रेस्ट दिया है, और इनके स्क्वाड में जो है वो एक बैलेंस स्क्वाड है। इनके पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, बेयरस्टो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, बटलर की इनको कमी महसूस होगी। टॉम बेंटन को अगर ये ऊपर खिलाते हैं तो वो भी बड़े जारहाना मिजाज बैट्समैन हैं। तो इंग्लैंड का भी ओवरऑल स्क्वाड अच्छा है। इयन मॉर्गन ज़्यादातर 6 हिटिंग एबिलिटी रखने वाले प्लेयर्स हैं इनकी टीम में, और बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी में इन्होंने लिविस ग्रेगरी जो है ऑलराउंडर है उनको डाला है, और साकिब महमूद फास्ट बॉलर हैं, और डेविड विली जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं तो उनको भी एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ये यूज़ कर सकते हैं। आदिल रशीद भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बटलर के ना होने का और बेन स्टोक्स के ना होने का, जेसन रॉय के ना होने का पाकिस्तान को एटलीस्ट फ़ायदा उठाना चाहिए इन कंडीशंस के अंदर। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो माई प्लेइंग 11 वुड बी फॉर द फर्स्ट T20 आई वुड गो विद बाबर आजम एंड हैदर अली, क्योंकि फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 सालों में कोई इतनी अच्छी नहीं रही। 2017 में 9 मैचेस खेले और एवरेज सिर्फ 16 की है, हाईएस्ट स्कोर 31 है। 2018 में 17 मैच खेले, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी। इस साल में 576 रन, 91 हाईएस्ट एंड 450 प्लस स्कोर्स। 2019 में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, 8 मैचेस में 6 की एवरेज से, और हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है 17। तो मैं जो है वो हैदर अली को ओपन कराऊंगा बाबर आजम के साथ। मोहम्मद हफीज़ नंबर 3 पे। मोहम्मद हफीज़ की पिछली बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं सरफराज़ अहमद को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और रिजवान के मुकाबले में एज ए T20 प्लेयर मैं उनको उनसे थोड़ा हाई रेट करता हूँ। उन्होंने इस दौरान अपना वेट भी कम किया, अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दिया है, तो उनको हम नंबर 4 पे ही खिला सकते हैं, क्योंकि नंबर 5, 6 पे आखिरी ओवर्स में उनकी जो पिंच हिटिंग की एबिलिटी है वो इतनी नहीं है, तो नंबर 4 पे हम उनको खिला सकते हैं, फुल चांस दे सकते हैं। और नंबर 5, 6 इफ्तिखार अहमद ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। खुशदिल शाह हमारे पास पिंच हिटर के तौर पे हैं। और नंबर 7, 8 पे शादाब और इमाद। शादाब को शफल भी किया जा सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उन्होंने नंबर 3, नंबर 4 पे बैटिंग की और बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो मिसबाह-उल हक मुझे लगता है कि शायद उनको नंबर 3 या नंबर 4 पे भी भेज सकते हैं एज ए पिंच हिटर। तो इमाद वसीम मेरे सेकंड स्पिनर होंगे, और आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ 2 लेफ़्ट हैंडर्स और 1 राइट हैंडर के साथ, क्योंकि हारिस रऊफ़ को मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बॉल उनकी स्किट कर रही थी, इधर पेस की ज़रूरत होगी। वहाब रियाज को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको पहले चांस दिया जाए इस सीरीज़ के अंदर। और बाबर आजम जो है उनको भी रोल प्ले करना पड़ेगा। बाबर आजम इस वक्त T20 के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, रैंकिंग में नंबर 1 है। नंबर 2 पे लोकेश राहुल हैं, नंबर 3 पे एरन फिंच है, नंबर 4 पे कॉलिन मनरो हैं, और नंबर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल हैं। लेकिन बाबर आजम को एक चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और उनको अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल दुनिया में टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन देखे जाएँ तो उनके स्ट्राइक रेट बहुत हाई हैं। ग्लेन मैक्सवेल ओवरऑल मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, उनका 160 का स्ट्राइक है। कॉलिन मनरो 156 का, फिंच 156, जेसन रॉय 147, वार्नर 140, बेयरस्टो 139, बटलर भी एज एन ओपनर खेलते रहे हैं 139। तो बाबर आजम का इस लिस्ट में
सबसे नीचे नाम है और उनको अपने इस स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर एज एन ओपनर आते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है तो आप 50 को 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से कॉलिन मनरो और रोहित शर्मा जो हैं इन्होंने 4-4 सेंचुरीज़ की हुई हैं T20 के अंदर। तो बाबर आजम को इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो अपने उस 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल दुनिया के अंदर जो है वो विराट कोहली और बाबर आजम ही दो बैट्समैन हैं जिनकी 50 प्लस की एवरेज है। कोहली की एवरेज जो है वो 50.8 है और बाबर की 50.72 है, और मनीष पांडे भी इस लिस्ट में, उनकी 47 की एवरेज है और केएल राहुल की एवरेज 45 की है। तो बाबर आजम को इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कप्तान भी हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी होगा और उस प्रेशर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो बाबर आजम को देखने वाली है। तो अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए इस सीरीज़ के अंदर, तो T20 के अंदर बड़ा मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना कि किस तरीके से जो है वो आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कई मरतबा एक ओवर बॉलर का वो गेम चेंज कर देता है। एक ओवर के अंदर 15-20 रन्स बन जाएं, वो गेम को चेंज कर देते हैं। बट आई एम गोइंग विद पाकिस्तान। माई prediction इज़ दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन दिस सीरीज़ बाय 2-1। लेकिन ये मेरी प्रिडिक्शन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है आप शेयर कर सकते हैं। तो खेलनी है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है इसको, इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज़ करने का, और अगर पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीत लेता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड होप फॉर द गुड शो फ्रॉम पाकिस्तान।